कहानी शुरू होती है क्ले नाम के एक आदमी से। वह पहले एट बीहाइव नाम की एक खास खुफिया टीम का हिस्सा हुआ करता था। यह टीम अमेरिकी सरकार के लिए बहुत गुप्त और खास मिशनों पर काम करती थी, जिनके बारे में आम सरकारी विभागों को भी कुछ नहीं पता होता था। जब क्ले ने यह खुफिया टीम छोड़ दी, तो उसने साधारण जीवन जीने का फैसला किया और सच में मधुमक्खियां पालने वाला बीकीपर बन गया। उसने मिसेस पार्कर नाम की एक बुजुर्ग महिला का गैरेज किराए पर ले लिया और वहीं शहद निकालने का काम करने लगा। मिसेस पार्कर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थीं, जो अकेली रहती थीं। अब वह एक चैरिटी संस्था के लिए काम करती थीं, जो जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों की मदद करती है। वह क्ले को गैरेज देने से बहुत खुश थीं, क्योंकि क्ले बहुत अच्छे दिल का इंसान था। एक दिन काम खत्म होने के बाद मिसेस पार्कर ने क्ले को रात के खाने पर बुलाया। खाने के बाद जब वह अपने लैपटॉप पर काम कर रही थीं, तो अचानक एक वायरस अलर्ट आया। उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि उनकी हार्ड ड्राइव में वायरस आ गया है। साथ में एक फोन नंबर भी था, जिस पर कॉल करने से वह अपना डेटा बचा सकती थी। मिसेस पार्कर ने बिना समय गंवाए उस नंबर पर कॉल कर दिया, लेकिन वह फोन सीधे एक साइबर अपराधियों की गैंग के पास गया। ये लोग खुद को एंटीवायरस कंपनी बताकर भोले भाले लोगों से उनकी सारी बैंक डिटेल्स ले लेते हैं और उनका खाता खाली कर देते हैं। जैसे ही मिसेस पार्कर ने कॉल किया, हैकर्स ने उनका कंप्यूटर हैक कर लिया और अब वे उनकी सारी बैंक जानकारी देख सकते थे। मिसेस पार्कर को कंप्यूटर या वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह मैनेजर कार्नेट से बात करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कंप्यूटर पर अपने आप विंडो क्यों खुल रही थी। कार्नेट ने कहा कि यह सब कंपनी का वायरस हटाने की प्रक्रिया है। फिर कार्नेट ने मिसेस पार्कर से पूछा, क्या आप अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दे सकती हैं? मिसेस पार्कर ने भरोसे में आकर जानकारी दे दी। इसके बाद कार्नेट ने झांसा देने के लिए उनके अकाउंट में $00 भेजे, जिससे मिसेस पार्कर बहुत हैरान हो गई। जब मिसेस पार्कर ने देखा कि उनके अकाउंट में $0 कुछ भी नहीं आया है, तो वह हैरान रह गई। लेकिन तभी कार्नेट ने कहा कि उसने गलती से $500 की जगह $0 भेज दिए हैं। फिर उसने मिसेस पार्कर से कहा कि वह बाकी के पैसे वापस भेज दें। मिसेस पार्कर ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपना पासवर्ड डाला और पैसे वापस भेज दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कुछ ही पलों में उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। अब कार्नेट और उसके साथियों का मिशन सफल हो चुका था। उन्होंने 7 करोड़ रुपए या डॉलर चुरा लिए थे। यह देखकर मिसेस पार्कर के होश उड़ गए। उनकी सारी जिंदगी की बचत और उनकी चैरिटी संस्था का पैसा सब कुछ गायब हो चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। दूसरी तरफ क्ले मधुमक्खियों से शहद निकालकर एक कांच के जार में भर रहा था। वह इसे मिसेस पार्कर को गिफ्ट देना चाहता था। रात को जब वह डिनर के लिए उनके घर पहुंचा, तो उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। वह धीरे धीरे घर में घुसा, रसोई से एक चाकू उठाया और जब लिविंग रूम में पहुंचा, तो देखा कि मिसेस पार्कर की मौत हो चुकी थी और उनकी कुर्सी के पास एक बंदूक पड़ी हुई थी। उसी समय वहां वेरोना नाम की एक FBI एजेंट आ गई और उसने क्ले पर बंदूक तान दी। हाथ ऊपर करो। वेरोना को शक था कि क्ले ने मिसेस पार्कर की हत्या की है, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि मिसेस पार्कर वेरोना की मां थी। वेरोना ने तुरंत पुलिस को बुलाया और घर की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने क्ले को पकड़कर पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। अब वेरोना को अपनी मां की मौत का बहुत दुख था, लेकिन उसने तय किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगी। जब वह खुद घर की जांच कर रही थी, तो उसने देखा कि उसकी मां का बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब वेरोना को समझ आ गया कि उसकी मां साइबर अपराधियों के झांसे में फंस गई थी। इसीलिए अब यह साफ हो गया था कि मिसेस पार्कर की मौत कोई हत्या नहीं, बल्कि शायद दुख और सदमे से हुई थी। मिसेस पार्कर अपना और चैरिटी का सारा पैसा खो चुकी थी और इस दुख को सह नहीं सकी। इसी वजह से उनकी मौत हो गई। आखिरकार जब पुलिस को सच्चाई पता चली, तो उन्होंने क्ले को छोड़ दिया। अगले दिन जब क्ले अपने घर पहुंचा, तो वेरोना उससे मिलने आई। वह क्ले पर लगाए गए झूठे आरोप के लिए माफी मांगने आई थी। पहले उसे लगता था कि क्ले ही उसकी मां की मौत का जिम्मेदार है। अब वेरोना ने क्ले को बताया कि एक साइबर अपराधी गिरोह, जो खुद को एंटीवायरस कंपनी बताकर लोगों को धोखा देता है, बहुत समय से FBI को चकमा दे रहा है। FBI अब तक इनके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाई थी। जब क्ले को इस गैंग के बारे में पता चला, तो उसने बी कीपर टीम से संपर्क किया। उसने तय कर लिया था कि वह मिसेस पार्कर को इंसाफ दिलाकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बी कीपर टीम तुरंत काम पर लग गई। उन्होंने हर तरफ से जानकारी इकट्ठा की और इस गिरोह के बारे में रिसर्च करने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने कार्नेट की फर्जी कंपनी UDG के बारे में पता लगा लिया और सारी जानकारी क्ले को दे दी। अब क्ले की बारी थी।
क्ले गैसोलीन से भरे 2 कैन लेकर सीधे यूडीजी कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। उसने बड़ी आसानी से सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाया और सीधे कंट्रोल रूम में घुस गया। वहां उसने कुछ लोगों से सख्ती से पूछताछ की और फिर एक आदमी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, बस घूंसे पर घूंसे। फिर क्ले ने सबको चेतावनी दी, आज के बाद अगर तुम में से किसी ने भी किसी बेगुनाह का पैसा लूटा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद उसने सबको कमरे से बाहर जाने को कहा। फिर उसने सभी कंप्यूटरों पर गैसोलीन, ज्वलनशील पदार्थ छिड़का। तभी कार्नेट और उसके गुंडे क्ले को रोकने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन क्ले ने उन्हें भी बुरी तरह हरा दिया। अब क्ले ने वहां एक बम लगाया और कार्नेट से कहा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो वहां से जैसे ही लोग बाहर निकले, कुछ ही पलों में एक फोन की घंटी बजी, ट्रन ट्रन, और अचानक बहुत जोर का धमाका हुआ। पूरे ऑफिस का नामो निशान मिट गया, सब राख में बदल गया। इसके बाद कार्नेट ने तुरंत अपने बॉस डैनफोर्थ को खबर दी। उसने बताया कि बी कीपर नाम का एक आदमी आया, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डाला और पूरे हेडक्वार्टर्स को बम से उड़ा दिया। ये सुनते ही डैनफोर्थ बहुत गुस्से में आ गया। उसने कार्नेट से कहा कि कुछ गुंडों को बुलाओ और उस आदमी क्ले को खत्म कर दो। दूसरी तरफ वेरोना को जब यूडीजी हेडक्वार्टर्स में धमाके की खबर मिली तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अगले दिन जब क्ले अपने मधुमक्खी के फार्म बी फार्म पर काम कर रहा था तो कार्नेट और उसके गुंडों ने उसके घर का पता लगा लिया। जैसे ही क्ले फार्म से निकला, उन लोगों ने उसके सारे मधुमक्खियों के छत्ते तबाह कर दिए और फिर उसका पीछा करने लगे। लेकिन क्ले पहले से जानता था कि वे आने वाले हैं, इसलिए वह तैयार था। जब गुंडे उसके घर पहुंचे और हमला किया तो क्ले ने पूरे जोश से मुकाबला किया और सबको मार गिराया। उसने कार्नेट को जानबूझकर नहीं मारा, बस उसकी उंगलियां काट दी और उसे छोड़ दिया। कार्नेट डर कर वहां से भाग गया। इसी बीच वेरोना एक यूडीजी अफसर से पूछताछ कर रही थी। तभी उसे पता चला कि उसकी मां के घर में आग लग गई है। वह सब कुछ छोड़कर तुरंत वहां पहुंची। वहां उसे पता चला कि क्ले के गैराज को जला दिया गया था। फिर एफबीआई को वहां एक लाश के पास यूडीजी कंपनी का आईडी कार्ड मिला। वेरोना समझ गई कि इन सब के पीछे क्ले का हाथ है। उधर कार्नेट, जो जान बचाकर भागा था, उसने डैनफोर्थ को बताया कि वह क्ले को नहीं मार सका और क्ले ने उसकी उंगलियां काट दी। डैनफोर्थ फिर से बहुत गुस्से में आ गया। उसे समझ में आ गया कि क्ले कोई मामूली आदमी नहीं है। उसी वक्त अचानक क्ले कार्नेट के सामने आया और उस पर हमला कर दिया। उसने कार्नेट को बेल्ट से बांधा और अपनी गाड़ी के पीछे बांध दिया। फिर गाड़ी चलाकर उसे पानी में फेंक दिया। उस समय डैनफोर्थ फोन पर था। क्ले ने कार्नेट का फोन उठाया और डैनफोर्थ से कहा, तैयार रहो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने वाला हूं हिसाब चुकता करने के लिए। वेरोना और उसका साथी मैट अमेरिका की सरकार के डाटाबेस से क्ले की असली पहचान निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तब वेरोना ने अंदाजा लगाया कि शायद क्ले कभी किसी सीक्रेट सरकारी संगठन का हिस्सा रहा हो, जहां उसे खास ट्रेनिंग दी गई हो सकता है इस संगठन के बारे में एफबीआई को भी जानकारी ना हो। थोड़ी देर बाद वेरोना को खबर मिली कि यूडीजी कंपनी के मैनेजर कार्नेट की लाश पानी में मिली है और वह क्ले की गाड़ी से बंधी हुई थी। उधर डैनफोर्थ नाम का आदमी वेलेस नाम के एक शख्स से मिला। वेलेस पहले CIA का मेंबर था। असल में डैनफोर्थ की मां जेसिका अमेरिका की नई राष्ट्रपति बनी थी और वेलेस उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहा था। जब वेलेस को पता चला कि कोई बी कीपर नाम का आदमी डैनफोर्थ के पीछे पड़ा है तो उसने तुरंत एक्शन लिया। उसने CIA डायरेक्टर जेनेट को फोन किया और कहा कि वह क्ले के बारे में सारी जानकारी निकालें। तब जेनेट ने बताया कि क्ले बी कीपर्स नाम की टीम का हिस्सा था, लेकिन अब वह रिटायर हो चुका है। वेलेस ने जेनेट को क्ले को मारने का आदेश दिया। इसके बाद जेनेट ने बी कीपर से बात की और एना नाम की लड़की को यह काम सौंपा, यानी क्ले को मारने की जिम्मेदारी दी। बाद में जब क्ले एक गैस स्टेशन पर गैस भरवा रहा था तो अचानक एना आ गई और उस पर गोलियां चलाने लगी, लेकिन क्ले ने उसका डटकर मुकाबला किया। आखिर में उसने एना की भी उंगलियां काट दी और उसे जिंदा जला दिया। इसी वजह से पूरा गैस स्टेशन जोर से फट गया। अब और लोगों की जान न जाए, इसलिए बी कीपर्स ने CIA को संदेश भेजा कि अब वे क्ले का पीछा नहीं करेंगे। CIA डायरेक्टर जेनेट ने यह बात वेलेस को बताई, मतलब ये कि अब CIA और बी कीपर्स दोनों ही क्ले से दूरी बना लेंगे। ये सुनकर वेलेस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वह खुद क्ले का सामना करेगा। उसने एक स्पेशल टीम बनाई और उन्हें बी कीपर्स संगठन के बारे में सारी जानकारी दी। उसने कहा कि क्ले एक बेकाबू एजेंट है जिसकी वजह से आम लोगों की जान को खतरा है, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर मारना होगा। अगले दिन वेरोना और मैट उस गैस स्टेशन पर पहुंचे जो अब जलकर खाक हो चुका था। वहां उन्हें एना की जली हुई लाश मिली। ऐसा लग रहा था कि एना किसी खुफिया सरकारी संगठन की एजेंट थी, लेकिन वेरोना को यह नहीं पता था
कि वो क्ले को मारने क्यों आई थी। दूसरी तरफ क्ले ने एना की कटी हुई उंगलियों का इस्तेमाल करके उसके घर का ताला खोला और उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया। फिर उसने कार्नेट के मोबाइल फोन का सिग्नल ट्रैक किया और जल्दी ही डनफोर्थ की लोकेशन का पता लगा लिया। इसके बाद क्ले ने एना के घर से कई हथियार और बम उठाए और अपनी अगली कार्रवाई के लिए निकल पड़ा। उधर वैलेस की स्पेशल फोर्स की टीम क्ले को मारने के इरादे से डनफोर्थ की बिल्डिंग में पहुंच चुकी थी। बिल्डिंग के बाहर स्वॉट टीम को तैनात कर दिया गया था क्योंकि उन्हें पता था कि क्ले जरूर वहां हमला करेगा। लेकिन वैलेस और उसकी टीम ने बिल्डिंग में काम कर रहे लोगों को वहीं अंदर रखा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बिल्डिंग में एनएसयू नाम की कंपनी चल रही थी जो यूडीजी की तरह ही आम लोगों का पैसा लूटती थी। कुछ ही देर में क्ले बिल्डिंग के बाहर पहुंचा और बिना देर किए स्वॉट टीम पर हमला कर दिया। वह इतना जबरदस्त फाइटर था कि स्वॉट का कोई भी जवान उसका सामना नहीं कर सका। आखिरकार क्ले बिल्डिंग में घुस गया और बड़ी चालाकी से वहां काम करने वालों की भीड़ में शामिल हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में स्पेशल फोर्स का एक सदस्य उसे पहचान गया और उस पर हमला कर दिया। इसके बाद बाकी सारे ऑफिसर्स ने भी क्ले पर गोली चलाना शुरू कर दिया, लेकिन क्ले ने अपनी ट्रेनिंग और ताकत के दम पर एक एक करके सबको मार गिराया। फिर क्ले एनएसयू कंपनी के मैनेजर रिको के पास पहुंचा और उसे कंपनी के मालिक के बारे में बताने के लिए दबाव डाला। उसने कहा, बता, मालिक कौन है? रिको डर गया और बोला कि कंपनी का मालिक बहुत ताकतवर है, इतना कि कानून भी उसका कुछ नहीं कर सकता। इस पर क्ले ने कहा, कोई भी आदमी इतना ताकतवर नहीं होता। क्ले ने साफ कहा कि जो लोग आम लोगों के साथ बुरे काम करते हैं वो उसके सामने टिक नहीं सकते। उसने कहा कि ऐसे अपराधी लोगों को वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। आखिर में रिको ने डर के मारे अपने मालिक का नाम और पता बता दिया, लेकिन उसी वक्त वेरोना और उसकी टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने क्ले पर बंदूक तान दी। फिर भी क्ले एक बार फिर वहां से भागने में कामयाब हो गया। थोड़ी देर बाद वेरोना और मैट को पता चला कि यूडीजी और एनएसयू जैसी कंपनियों का मालिक कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की प्रेसिडेंट का बेटा डनफोर्थ है, जो आम लोगों का पैसा लूट रहा था। अब वेरोना को समझ आया कि क्ले सिर्फ डनफोर्थ के लिए ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट जेसिका के लिए भी खतरा बन सकता है। ये खबर मिलते ही डिप्टी डायरेक्टर प्रिग ने वेरोना और मैट को क्ले को पकड़ने का काम सौंपा। दूसरी तरफ स्वॉट टीम ने प्रेसिडेंट और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी। अगले दिन वेरोना और मैट सिक्योरिटी एजेंट्स के साथ प्रेसिडेंट जेसिका और उनके बेटे डनफोर्थ की सुरक्षा के लिए पहुंचे। उस दिन वे समंदर किनारे अपने बंगले में एक चैरिटी प्रोग्राम करने वाले थे। हालांकि वहां एफबीआई और सिक्योरिटी टीम मौजूद थी, फिर भी वैलेस डनफोर्थ की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। इसलिए उसने एक खास फाइटर टीम को बुलाया जिसका लीडर था लज्जास। लज्जास ने बताया कि वह पहले एक बी कीपर को मार चुका है, लेकिन उस लड़ाई में उसकी एक टांग कट गई थी। दूसरी ओर क्ले ने बड़ी चालाकी से एक ड्रेनेज सुरंग के रास्ते बंगले में घुसपैठ कर ली। वो एक ट्रक के नीचे छिपकर अंदर आया। फिर उसने एक स्वॉट ऑफिसर को मार डाला, गाड़ियों में बम लगा दिए और अपना चेहरा बदल लिया, जिससे वह आसानी से पार्टी में शामिल लोगों के बीच मिल गया। उधर डिप्टी डायरेक्टर प्रिग ने प्रेसिडेंट जेसिका को बताया कि उनके बेटे डनफोर्थ की कंपनी आम लोगों से धोखा कर रही है। ये सुनकर जेसिका हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि उसके चुनाव प्रचार का पैसा भी गलत तरीके से आया था। वो गुस्से से बहुत नाराज हो गई। इसी बीच वेरोना ने चैरिटी प्रोग्राम में भीड़ के बीच क्ले को पहचान लिया। स्वॉट टीम को क्ले को पकड़ने का आदेश मिला। थोड़ी देर में ही उन्होंने क्ले को बंदूक की नोक पर घेर लिया। क्ले घुटनों पर बैठ गया जैसे उसने हार मान ली हो, लेकिन असल में यह भी उसके प्लान का हिस्सा था। उसी वक्त उसने चुपचाप एजेंट्स की गाड़ियों में बम फोड़ दी और सभी ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। फिर वह डनफोर्थ को मारने के इरादे से आगे बढ़ा। उधर ऑफिस में प्रेसिडेंट जेसिका को जब अपने बेटे की गलत कामों की सच्चाई पता चली तो उन्होंने डनफोर्थ की करतूतों को क्ले और दुनिया के सामने लाने का फैसला किया ताकि बेगुनाह लोगों को इंसाफ मिल सके। क्ले बिल्डिंग में घुस गया और सीक्रेट एजेंट्स और वेलस के आदमियों को बुरी तरह पीटा। थोड़ी ही देर में वह प्रेसिडेंट के हॉल में पहुंच गया, जहां उसकी लजरस से जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन क्ले ने उसे भी हरा दिया। फिर वो प्रेसिडेंट के कमरे की तरफ बढ़ा, तभी वेलस उसके सामने आ गया। वेलस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्ले ने उसकी उंगलियां तोड़ दी। उधर डनफोर्थ बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसकी मां अब उसकी सच्चाई सबको बताने वाली थी। डर के मारे उसने बंदूक निकाली और प्रिक को गोली मार दी। तभी क्ले ने कमरे का दरवाजा बम से उड़ाया और अंदर घुस गया। पीछे पीछे वेरोना और बाकी एजेंट्स भी पहुंच गए। डनफोर्थ डर गया और अपनी मां को ही बंदी बना लिया। वेरोना ने क्ले से कहा कि वह उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। इस पर क्ले ने वेरोना से पूछा, तुम्हारे लिए कानून ज्यादा जरूरी है या मासूमों को इंसाफ? फिर क्ले ने डनफोर्थ को गोली मार दी और प्रेसिडेंट जेसिका को बचा लिया।
उसके बाद वह एक खिड़की तोड़कर भाग गया। वेरोना चाहती तो उसे गोली मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे कानून से ज्यादा इंसाफ जरूरी लगा। क्ले का मिशन अब पूरा हो चुका था। उसने वह स्कूबा गियर पहना जो उसने पहले ही समंदर के पास छुपा दिया था और समंदर में कूदकर वहां से भाग गया। इस तरह यह कहानी यहीं खत्म होती है।